सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां राघव का होने वाला है एक भयंकर एक्सीडेंट। और हैरानी की बात यह कि इस पूरे हादसे का इल्जाम फिर से लग जाएगा रीत पर। दोस्तों, कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार का दर्द, गुस्सा और ताने एक साथ टकराने वाले हैं। शारदा बुआ का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनका सच सबके सामने आ चुका है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव अपने टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता है। जब वो रीत और उसके परिवार से मिलने आता है तो नम आंखों से सबके सामने माफी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ध्रुव बीच में आकर उसे रोक देता है और ताना मारते हुए कहता है, अगर सच में माफी चाहिए तो जाकर मेरे पापा की तस्वीर के सामने नाक रगड़ो, तभी शायद तुम्हें माफी मिले। ध्रुव की बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। लेकिन राघव का दिल इतना भारी है कि वो सच में तैयार हो जाता है और कह देता है, ठीक है, अगर इससे तुम्हें शांति मिलती है तो मैं यह भी कर लूंगा। और सच में वो जाकर सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है। उसकी यह मजबूरी, उसका टूटना देखकर सबका दिल पिघल जाता है। मगर रीत की माँ का जवाब उसके दिल को चीर कर रख देता है। वो ठंडी आवाज में कहती है, जब मेरे पास शब्द थे तब तुमने मेरी नहीं सुनी। अब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे तो मैं क्या करूं? उनकी बात सुनकर राघव का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो वहां से अकेला निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही राघव का जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। रीत जब यह खबर सुनती है तो उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। वो बेकाबू होकर अस्पताल भागती है ताकि राघव से मिल सके, उसकी एक झलक पा सके। लेकिन वहां उसका सामना होता है उन्नति से। उन्नति गुस्से से लाल होकर उस पर इल्जाम लगाती है, क्या तुम्हें अब भी शांति नहीं मिली? पहले हमारे परिवार को तोड़ा, अब मेरे भाई की जान लेने पर तुली हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने साफ कहा था, मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन तुम कभी समझी ही नहीं। रीत हाथ जोड़कर रोते हुए बार बार कहती है, मुझे बस एक बार राघव से मिलने दो, बस एक बार। लेकिन उन्नति उसे मिलने तक नहीं देती। रीत का दिल तड़पता रह जाता है।